बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज इंशाअल्लाह रहमान हम दरस इल्म नहव का चौथा दर्स समझने की सआदत हासिल करेंगे। आज का सबक हमारा इस्म के मुताल्लिक है। इस्म की मुख्तलिफ जिहतों से मुख्तलिफ अक़साम बनती हैं, मुख्तलिफ एतबारात से मुख्तलिफ अक़साम बनती हैं। जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में बनती हैं, या तो इसमें मुज़क्कर होगा या इसमें मुअन्नस होगा। इसमें मुज़क्कर कौन सा इस्म होता है? वो इस्म जिसमें तानीस की अलामत यानी निशानी ना हो, जैसे रजुलन मर्द, फरसुन घोड़ा, इबिलुन ऊंट वगैरह। तानीस की अलामत आगे आ रही है। इसमें मुअन्नस वो इस्म जिसमें तानीस की अलामत मौजूद हो, जैसे नाक़तुन ऊंटनी। इस सबक का हमारे लिए सीखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे अहकाम अरबी के ऐसे हैं कि जो मुज़क्कर इस्म के लिए अलहदा होते हैं और मुअन्नस इस्म के लिए अलहदा होते हैं। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि ये इस्म मुज़क्कर है तो वो अहकाम हम इसमें मुज़क्कर पर नहीं लगा सकते। ऐसा मुमकिन है कि मुअन्नस वाले अहकाम हम इसमें मुज़क्कर पर लगा दें और इसमें मुज़क्कर वाले अहकाम हम इसमें मुअन्नस पर लगा दें। लिहाजा इसमें मुज़क्कर और इसमें मुअन्नस की पहचान बेहद ज़रूरी है। तानीस की अलामात। तानीस की 3 अलामात हैं। नंबर 1 गोलता, यानी जिस इस्म के आखिर में भी गोलता होगी वो इस्म इसमें मुअन्नस कहलाएगा, जैसे बकरतुन गाय। दूसरी अलामत अलिफ मकसूरा का होना, जैसे बुशरा खुशखबरी देने वाली औरत। नंबर 3 अलिफ ममदूदा का होना, जैसे सौदाउ काले रंग वाली औरत। अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा क्या होता है? इस्म के आखिर में अलिफ के बाद अगर हमजा हो तो उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, और अगर अलिफ के बाद हमजा ना हो तो उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे हुबला, अब ये अलिफ है, अलिफ के बाद हमजा नहीं तो इसको हम कहेंगे कि ये अलिफ मकसूरा है। यहां पर अलिफ के बाद हमजा है, लिहाजा इस अलिफ को हम अलिफ ममदूदा कहेंगे। तो अलिफ मकसूरा इस्म के आखिर में आए या अलिफ ममदूदा आए तो वो इस्म के मुअन्नस होने की अलामत होता है। मुअन्नस की 2 तरह तकसीम की जाती है। नंबर 1 मुअन्नस के मुकाबले में नर जानदार मौजूद होने या ना होने के एतबार से। नंबर 2 अलामत तानीस मौजूद होने या ना होने के एतबार से। पहली तकसीम के तहत 2 किस्में बनती है। नंबर 1 मुअन्नस हकीकी और नंबर 2 मुअन्नस लफ्जी। जबकि दूसरी तकसीम के तहत भी 2 किस्में बनती हैं। नंबर 1 मुअन्नस क़ियासी, नंबर 2 मुअन्नस सिमाई। पहली तकसीम के तहत जो अक़साम बनती है उसमें से पहली है मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद हो। नर जानदार मौजूद हो, चाहे इंसान हो या हैवान हो, नर जानदार होना चाहिए, चाहे उसमें अलामत तानीस हो या ना हो। जैसे नाक़तुन, नाक़तुन ऊंटनी को कहते हैं, इसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद है इबिलुन। इबिलुन ऊंट को कहते हैं, वो नर भी है और जानदार भी है, लिहाजा नाक़तुन ये मुअन्नस हकीकी हुई। इमराअतुन औरत, इसके मुकाबले में मर्द इमराउन नर जानदार मौजूद है। इसी तरह अतानुन ये भी मुअन्नस हकीकी है। अतानुन गधी को कहते हैं, इसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद है हिमारुन। हिमार गधे को कहते हैं।
तो अतानुन भी मोन्नस हकीकी हुई, इमराअतुन भी मोन्नस हकीकी और नाकतुन भी मोन्नस हकीकी। क्यों? क्योंकि इन तीनों के मुकाबले में नर जानदार मौजूद है। पहली दो के अंदर अलामत तानीस भी मौजूद है और तीसरी के अंदर अलामत तानीस मौजूद नहीं, उसके बावजूद भी ये मोन्नस हकीकी है। पहली तकसीम के तहत दूसरी किस्म आती है मोन्नस लफ्जी। वो मोन्नस जिसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद ना हो, चाहे उसमें अलामत तानीस हो या ना हो। जैसे जुल्मतुन और ऐनुन, इसके मुकाबले में भी नर जानदार मौजूद नहीं। जुल्मतुन का माना है अंधेरा, इसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद नहीं। ऐनुन पानी के चश्मे को कहते हैं, इसके मुकाबले में भी नर जानदार मौजूद नहीं। तो ये मोन्नस लफ्जी हुई। आगे मोन्नस की जो तकसीम थी वो अलामत तानीस मौजूद होने या ना होने के एतबार से थी। इस एतबार से इसकी दो किस्में बनती हैं। नंबर 1 मोन्नस क़ियासी, नंबर 2 मोन्नस सिमाई। मोन्नस क़ियासी वो मोन्नस जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद हो, जैसे नाक़तुन, इसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद है। अब हम इसमें यह नहीं देखते कि इसके मुकाबले में नर जानदार है या नहीं, यहाँ पर यह देखना होता है कि लफ्ज़ों में अलामत तानीस है या नहीं, चाहे उसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद हो या उसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद ना हो। जैसे नाक़तुन ऊँटनी को कहते हैं, इसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद है। तो नर जानदार के वजूद को नहीं देख रहे, सिर्फ हम अलामत तानीस को देख रहे हैं कि अगर अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद है तो उसको मोन्नस क़ियासी कहते हैं। जुल्मतुन, यहाँ पर भी अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद है, लिहाजा ये भी मोन्नस क़ियासी है। इसी तरीके से हुबला, यहाँ पर भी अलामत तानीस अलिफ मकसूरा लफ्ज़ों में मौजूद है, लिहाजा इसको भी मोन्नस क़ियासी कहा जाएगा। जबकि दूसरी तकसीम के तहत दूसरी किस्म मोन्नस सिमाई है। वो मोन्नस जिसमें लफ्ज़न अलामत तानीस ना हो, लफ्ज़ों में अलामत तानीस इसमें मौजूद नहीं होती, मगर एले अरब इसको मोन्नस इस्तेमाल करते हैं। एले ज़बान से सुनकर, एले लिसान से सुनकर, एले अरब से सुनकर उसको हम भी मोन्नस वाले अहकाम देते हैं। जैसे शमसुन, अब इसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में मौजूद नहीं। अर्दुन ज़मीन, दारुन घर, इन तीनों मोन्नस के अंदर अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद नहीं और ना इसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद है। ना तो नर जानदार मौजूद है और ना अलामत तानीस इसमें मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको मोन्नस कहते हैं, क्योंकि एले अरब, एले लिसान, एले ज़ुबान इसको मोन्नस ही इस्तेमाल करते हैं। एले अरब अलामत तानीस ना होने के बावजूद जिन अस्मा को मोन्नस इस्तेमाल करते हैं, उनमें से बाज़ अस्मा ये हैं। हरबुन जंग, इसमें अलामत तानीस नहीं, फिर भी एले अरब इसको मोन्नस इस्तेमाल करते हैं। मसलन हादा, ये इसमें इशारा है, इसके ज़रिए मुज़क्कर की तरफ इशारा किया जाता है, इसका माना है ये, और हादिही के ज़रिए मोन्नस की तरफ इशारा किया जाता है। अब जब एले अरब कहेंगे कि ये जंग है तो वो हादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हादिही इस्तेमाल करेंगे और यूं कहेंगे हादिही हरबुन, ये जंग है। यानी अलामत तानीस नहीं, उसके बावजूद भी इस पर मोन्नस के अहकाम लागू होते हैं। कअसुन प्याला, असा लाठी, अफ़आ खबीस सांप को कहते हैं, फलकुन ये आसमान को कहते हैं, नाअलुन जूता, बिरुन कुआं, नाबुन नोकीले दांत, सअलबुन लोमड़ी, अर्नबुन खरगोश, अर्दुन ज़मीन, शमसुन सूरज। ये तमाम के तमाम अस्मा एले अरब मोन्नस इस्तेमाल करते हैं अलामत तानीस ना होने के बावजूद भी। नंबर 2 औरतों के नाम, ये भी एले अरब बतौर मोन्नस इस्तेमाल करते हैं। जैसे ज़ैनब, ये मोन्नस का नाम है, हिंदुन ये भी मोन्नस का नाम है, मरियम ये भी मोन्नस का नाम है।
नंबर 3, वो इस्म जो औरतों के साथ खास हों, जैसे उख्तुन, उम्मुन। इसमें अलामत तानीस नहीं, उसके बावजूद भी अहले अरब इनको बतौर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अस्मा मुअन्नस के साथ खास हैं। उख्तुन कहते हैं बहन को, बहन जो है ये मुअन्नस ही हो सकती है, मुज़क्कर नहीं हो सकता। उम्मुन माँ को कहते हैं, ये भी औरत ही हो सकती है। तो वो अस्मा जो औरतों के साथ खास हैं, अहले अरब बगैर अलामत तानीस ना होने के बावजूद भी उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, दोज़ख के तमाम नाम भी मुअन्नस सिमाई हैं, सईरुन, जहीमुन। नंबर 5, इंसान के जिस्म के वो आज़ा जो जुफ्त हैं यानी दो दो हैं, वो भी मुअन्नस सिमाई इस्तेमाल होते हैं। जैसे पाँव 2 हैं तो पाँव का अरबी में कहते हैं रिजलुन। अब अगर मुझे कहना होगा कि ये पाँव है, तो अब उसके लिए मैं हादा मुज़क्कर वाला नहीं लेकर आऊँगा, बल्कि मुअन्नस के लिए जो होता है हाज ही लेकर आऊँगा। हाद ही रिजलुन, ये पाँव है। सिवाय ये 3 अस्मा ऐसे हैं जो जुफ्त होने के बावजूद भी मुअन्नस इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि मुज़क्कर ही इस्तेमाल होते हैं। खद्दुन, खद्दुन कहते हैं गाल को, रुखसार को। जंबुन, पहलू को कहते हैं, जो इंसान का साइड वाला हिस्सा होता है, जंबुन कहते हैं। और हाजिबुन, भवों को कहते हैं। ये भी जुफ्त हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस इस्तेमाल नहीं होते। इनके अलावा जो जुफ्त आज़ा हैं इंसान के, वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर एक और बात समाअत फरमा लीजिए कि जो फ़ायदे से खाली नहीं होगी। इंसान के जिस्म के वो आज़ा जो ताक हैं यानी एक एक हैं, वो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। जैसे अनफुन, नाक एक है, तो अगर मैं ये कहूँगा कि ये नाक है तो मैं हादा कहूँगा, हादा अनफुन, क्योंकि नाक एक है। इसी तरह इंसान के जिस्म का हर वो उज़ू जो एक है, जोड़ा नहीं, जुफ्त नहीं, वो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, सिवाय कबिदुन, करिशुन और तिहालुन के। कबिदुन कहते हैं कलेजी को, करिशुन कहते हैं मैदे को, और तिहालुन कहते हैं तिल्ली को। ये जिस्म के आज़ा ताक होने के बावजूद, एक एक होने के बावजूद मुज़क्कर इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इनमें से कबीदुन मुअन्नस भी इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता है। हवाओं के तमाम नाम मुअन्नस सिमाई हैं, जैसे सबा, कबूलुन, दबूरुन, जनूबुन, शमालुन। बाज़ अस्मा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं। उनमें से बाज़ दर्ज झेल हैं, तमाम के तमाम अस्मा नहीं है, कुछ अस्मा दर्ज झेल हैं। ये मुज़क्कर भी इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे सुल्लमुन, सीढ़ी, सबीलुन, रास्ता, तरीकुन भी रास्ते को कहते हैं, लिसानुन, ज़बान, नफ्सुन, जान, समाउन, आसमान, रूहुन, रूह। ये तमाम अस्मा मुज़क्कर भी इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस भी इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये ज़बान है, तो मैं हादा लिसानुन भी कह सकता हूँ और हाद ही लिसानुन भी कह सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा इल्म दीन सीखना सिखाना अपनी बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।